आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ये 10th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सारे सिलेबस में है, हर बोर्ड में है ये चीज। तो इसके लिए पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या चीजें जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। साइन, टैन, कॉस सबकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री के अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें एंगल पढ़ेंगे कि हमारा एलिवेशन एंगल क्या होता है, डिक्रीशन एंगल क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं एलिवेशन एंगल। जब एलिवेशन एंगल की बात होगी जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, जैसे सपोज कर लेते हैं ये हमारी जमीन हो गई, ये कोई हाइट पे कोई ट्री है, कोई बिल्डिंग है, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे तो हमारा जो एंगल जनरेट होगा वो क्या होगा, ये एलिवेशन एंगल, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर से नीचे कोई चीज हमें देखनी होगी, जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है, तो नीचे हम किसी जाते हुए कार को देखते हैं ऊपर से, तो ये डिप्रेशन एंगल होगा। क्या होगा, ये डिप्रेशन एंगल होगा, जिसको हम लोग डैश 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 से ये शो कर देंगे। अब ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हमेशा एलिवेशन एंगल, ये दोनों एंगल के इक्वल होता है। इसके अलावा हमें ध्यान देना होगा कि शैडो का केस अगर जो है तो शैडो हमेशा कहाँ बनती है, शैडो हमेशा जमीन में बनती है। ठीक है, जैसे ये हमारा ट्री है, इसकी शैडो बननी होगी तो ये नीचे ही बनेगी। जो भी एंगल यहाँ से जनरेट होगा वो यहाँ पे एंगल थीटा बनता है। ये शैडो का केस जो होगा हमेशा ये नीचे ही रहेगा। अगर तो कोई ट्री का क्वेश्चन है, ये मान लिया सपोज करते हैं कि हमारा कोई ट्री है, ये टूट जाता है, किसी जिस जगह से ये टूटता है, ब्रेक करता है, तो जो ये जमीन में गिरेगा वो हिस्सा क्या होगा, यहाँ से सपोज कर लेते हैं ये टूटता है, तो ये जो गिरेगा ये वाला हिस्सा वो नीचे ही आएगा। ये ठीक, ये हमारी अर्थ को टच करता है, तो ये एंगल, ये जो पोर्शन है, ये h जो है वो भी दोनों इसी h के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज जो हाइट होगी वो इसके डायगोनल पे आके गिरती है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसको फाइंड करने के लिए एंगल थीटा रहेगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे साइन कॉस में तो एंगल में, तो हमें देखना रहेगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो जनरेट होनी चाहिए, यानी एक एंगल जो 90 होगा तभी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये P हो जाता है और ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से जो cos थीटा होता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है, P अपॉन B, हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं इसको, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमें यही सब चीजें देख के जो चीज फाइंड करनी होगी उस रिलेशन को देखना है कि वो साइन में अप्लाई हो रहा है कि कॉस में हो रहा है कि टैन में हो रहा है। कोशिश रहेगी हमारे कि साइन कॉस टैन में ही ले लिया जाएगा। इसमें भी कई चीजें हैं और देखने की चीजें हैं कि जैसे सपोज कर लेते हैं किसी चीज में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है या एक स्टोन है जिसको हम लोग देखते हैं एक ऊंची बिल्डिंग को, और यहाँ पे ये एंगल थीटा जनरेट होता है। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के केस में क्या होता है, एंगल हमेशा इंक्रीज करता रहता है। अगर तो ये 30 डिग्री है तो ये 45 होगा। कभी कभी बच्चे कोशिश करते हैं और क्या करते हैं, गलत बना देते हैं, इसको 30 कर देते हैं, इसको 45 कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। हमें इसी चीज को देखना होगा कि हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, किसी बिल्डिंग की तरफ, किसी ट्री की तरफ, तो क्या होता है धीरे धीरे एंगल को क्या होता है, ये इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि ये एंगल जो है ये 30 होगा, ये 45 होगा। जब हम लोग पीछे जाते हैं, जब पीछे जाते हैं तो एंगल डिक्रीज होगा, तो ये केस में क्या होगा, ये एंगल उससे भी छोटा होता चला जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को, बेसिक चीजों को हम लोग ध्यान में रख के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किए जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। जैसे पहले इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, उसको समझना, फिर उसका डायग्राम बनाना, फिर सॉल्व करना। तो कहा एक काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड व्हिच इज 16 मीटर लॉन्ग, द थ्रेड इज मेक्स द एंगल 30। अब जब हमें जाने पतंग उड़ाते तो पतंग कैसे उड़ाते हैं, ऐसे उड़ाते हैं। तो हमारी जो
थ्रेड होगी, सपोज कर लेते हैं कि हमारी एच हाइट पे है, ये हमारी पतंग है, ये हमारी जो है ये पतंग है जो उड़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये ऐसे जो है, तो थ्रेड जो होगी वो ऐसे ही होगी, थ्रेड जो है कैसे होगी, इस तरीके से ही हमारी ये थ्रेड जा रही है, ये पतंग उड़ रही है, ये जमीन से, ठीक है, ये हम लोग आगे क्या है ना कि a kite is flying attached to a thread which is 16 मीटर लॉन्ग, ये क्या है, ये जो हमारी ये थ्रेड है ये 16 मीटर लॉन्ग होगी, ये नहीं लेंगे कि ये पतंग ऐसे नहीं होती है, पतंग ऐसे तिरछी होती है, तो ये 16 मीटर हमारी ये लॉन्ग थ्रेड हो गई, ठीक है, 165 मीटर लॉन्ग है, 165 मीटर ये लॉन्ग हो गई, ठीक है। द थ्रेड इज मेक एंगल 30, ये जो हमारा एंगल होगा ये हमारा 30 डिग्री मेक करेगा। विद द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, अब हाइट ऑफ द काइट यानी ये जमीन से वो कितनी ऊंचाई पे है ये वो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। फ्रॉम दैट ग्राउंड एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक ऑफ द थ्रेड, जो हमारी थ्रेड है एकदम टाइट है, उसके अंदर कहीं झोल नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो इसके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं, हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और हाइट फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये हाइट हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसके बराबर होता है, sin थीटा, sin थीटा क्या होता है, p अपॉन s, तो हम यहाँ पे sin थीटा लगेगा, पहले हम इनके बीच में रिलेशन ढूंढेंगे, जो रिलेशन होगा लिखेंगे, फिर वो चेक करेंगे किसके लिए ये होता है, तो sin थीटा इक्वल टू p अपॉन h, p यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज कितना है 165 हो गया, इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो sin 30 हो गया, तो h अपॉन 165 इक्वल टू sin 30 की वैल्यू जरूर लर्न होनी चाहिए, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, 2h इक्वल टू 165, देन h इक्वल टू 165 अपॉन 2, काट दिया कितना हो गया 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 18, तो h इक्वल टू कितना आ गया 82.5 मीटर, यूनिट लिखना मस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, तो ये हमारी चिमनी हो गई, चिमनी बहुत ऊंची होती है, चिमनी बना दी है, ठीक है, ये हमारी जमीन हो गई, इस जमीन से क्या करना, ऑब्जर्वर 1.5, ऑब्जर्वर मतलब कोई भी हो सकता है, आदमी औरत कोई भी हो सकता है, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर टॉल, तो ये 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर होगा जो यहाँ से देखेगा, ये उसकी आंखें हो गई, 1.5 मीटर टॉल है, 30 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, ये हमारी चिमनी है, इसको भी लिख दें, ये ए भी हमारा क्या हो गया ऑब्जर्वर हो गया, ये भी हमारा ऑब्जर्वर हो गया, और ये हमारी सीडी क्या हो गई, चिमनी हो गई, यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देंगे, ये हमारी चिमनी हो गई। यहाँ से देखते हैं क्या कर, एलिवेशन एंगल है, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हिज आईज इज 60, यानी यहाँ से जो इसको देखते हैं तो ये क्या कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो कर दें, तो ये हमारा जो एंगल यहाँ फेल होगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, हमें हाइट ऑफ द चिमनी का, तो देखो ये 1.5 ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट मस्ट बी 1.5 मीटर टॉल, ये भी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इतना जो पोर्शन हो गया इसको हम लोग x सपोज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि फिर ये क्या है कि 30 मीटर अवे, ये जो थी कितनी थी 30 मीटर अवे था, 30 मीटर जो ऑब्जर्वर था, तो चिमनी से क्या 30 मीटर अवे, तो ये 30 मीटर है, इसकी पैरेलल लाइन है, ये भी कितना हो गया 30 मीटर अवे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, एंगल मस्ट बी 90, यानी कि ये जो हम लोग लेंगे इस ट्रायंगल को हम लोग इतना सपोज कर लेते हैं, ये इतना लेना होगा, तो इस ट्रायंगल हम लोग लेते हैं एक ट्रायंगल बी, इसका नाम दे दें कुछ ई, बी डी ई, क्या हो गया बी डी ई, हमें एच फाइंड करना है, तो एच अपॉन रिलेशन ढूंढते हैं, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, तो P अपॉन B किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, tan थीटा हो गया, तो हमारा परपेंडिकुलर h है, h लिख दें, बेस हमारा 30 है, 30 लिख दें, इक्वल टू tan थीटा कितना 60 डिग्री है, 60 लिख देते हैं,
ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो h/30 इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3, ये √3 ले देते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन h इक्वल टू 30 √3 मीटर। हमें ये भी लग होना चाहिए 30 √3 की वैल्यू होती 1.732। इसको मल्टीप्लाई कर लें अगर जो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5, एक जीरो बढ़ा के 3 के बाद पॉइंट लगा दें तो कितना आ गया 51.96 मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया आज का। इसी टाइप के क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसमें बस यही देखना होता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन जनरेट हो रहा है और वो रिलेशन इसी साइन ऑफ tan में ही मिल जाएगा।